वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम सफारी। आज हम किसी से बात कैसे करें और दूसरों पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से बातचीत कैसे शुरू कर लेते हैं, रिश्ते कैसे बना लेते हैं और दूसरों पर कैसे प्रभाव डालते हैं? क्या आप भी दूसरों पर वैसा ही प्रभाव डालना चाहते हैं? हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे ले लोन्स ने लिखा है, जो आपको दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की कला सिखाती है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है आपको प्रभावी बातचीत कौशल सिखाना, जिससे आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकें और सामाजिक रूप से अधिक सफल हो सकें। चाहे सामाजिक हो या प्रोफेशनल माहौल, यह किताब आपको अच्छा बातचीत करने के तरीके सिखाकर दूसरों से मजबूत और गहरे संबंध बनाने में मदद करती है। इस बुक समरी की गहराई में जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इससे आपको आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। द पावर ऑफ अ फर्स्ट इंप्रेशन। इस किताब का पहला हिस्सा हमें सिखाता है कि पहला इंप्रेशन कितना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी इंसान से मिलने पर हमें सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। मुस्कुराना, आंखों में आत्मविश्वास से देखना और अच्छा हैंडशेक करना पहला इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। ले लोन्स कहते हैं कि पहले 10 सेकंड्स में ही लोग आपके बारे में एक राय बना लेते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पहली मुलाकात में ही अच्छा इंप्रेशन बनाएं। इससे यह भी समझ में आता है कि केवल शब्द ही नहीं, बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व, जैसे कि आपकी चाल-ढाल, आपके चेहरे के भाव और आपकी आंखों का संपर्क भी एक प्रभावी बातचीत का हिस्सा होते हैं। जब आप इन सभी तत्वों को सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आप न केवल दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ एक गहरा संबंध भी बना सकते हैं। मैजिक ऑफ स्मॉल थिंग्स। स्मॉल टॉक को अक्सर हम हल्के में आंकते हैं, लेकिन यह दूसरों से जुड़ने और रिश्ते बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। किताब बताती है कि किसी से भी, कहीं भी बातचीत शुरू कैसे करें और इसे रोचक बनाए रखें। सही सवाल पूछने और दिलचस्प कहानियां साझा करने के टिप्स इस किताब में दिए गए हैं, जो आपको किसी भी माहौल में सहज और आत्मविश्वासी महसूस करने में मदद करेंगे। स्मॉल टॉक के माध्यम से आप एक पुल का निर्माण कर सकते हैं, जो आगे की गहरी बातचीत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक कला है जो आपको अजनबियों के साथ भी सहज रूप से बातचीत करने में मदद करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेंबरिंग नेम। ले लोन्स बताते हैं कि किसी का नाम याद रखना और उसे बार बार इस्तेमाल करना उस इंसान को खास महसूस कराता है। नाम को सही तरीके से बोलना और सही समय पर इस्तेमाल करना आपकी बातचीत में एक व्यक्तिगत टच जोड़ता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता है और बातचीत में जुड़ाव महसूस करता है। रीडिंग एंड यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाती है। ले लोन्स बताते हैं कि आप कैसे अपने शरीर के संकेतों से दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो उनकी ओर झुकें, सीधा बैठें और अपनी बाहें न बांधें। ये सब संकेत बताते हैं कि आप उस व्यक्ति की बातों में रुचि रखते हैं और उसे पूरी तरह सुन रहे हैं। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज विभिन्न संदर्भों में उचित है। उदाहरण के लिए, एक प्रोफेशनल बैठक में आपकी बॉडी लैंग्वेज एक सामाजिक समारोह से अलग होनी चाहिए। किताब इन बारीकियों पर चर्चा करती है और आपको यह सिखाती है कि कैसे सही समय पर सही संकेतों का उपयोग करें। द मैजिक ऑफ स्माइल। मुस्कान एक सार्वभौमिक भाषा है और एक सच्ची मुस्कान किसी भी बातचीत में दरवाजे खोल सकती है। किताब बताती है कि मुस्कुराने से दूसरे व्यक्ति का दिल कैसे पिघल सकता है, उन्हें सहज महसूस करा सकता है और एक त्वरित संबंध बना सकता है। यह आपके बातचीत में सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली स्किल में से एक है। एक मुस्कान के माध्यम से आप सकारात्मकता फैलाते हैं, जो न केवल दूसरों को सहज महसूस कराता है, बल्कि आपको भी अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। मुस्कान का सही इस्तेमाल करके आप तनावपूर्ण स्थितियों को भी शांत कर सकते हैं और एक अनुकूल माहौल बना सकते हैं। प्रेज स्किल। तारीफ करना एक कला है, तारीफ हमेशा सच्ची और सही समय पर होनी चाहिए।
अगर आप किसी के काम, पहनावे या सोच की तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति सकारात्मक महसूस करता है। लेकिन तारीफ को बहुत ज्यादा न बढ़ाए, वरना वह नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। एक्टिव लिसनिंग, ट्रूली अंडरस्टैंडिंग अदर्स। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे संकेत देते हैं, जैसे सिर हिलाना या हाँ सही कहना, तो यह दिखाता है कि आप सच में उस व्यक्ति की बातों में रुचि रखते हैं। सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, यह बोलने वाले का संदेश, भावनाओं और इरादों को समझने के बारे में है। किताब बताती है कि सक्रिय सुनने की कला को कैसे विकसित किया जाए, जिसमें आप पूरी तरह से ध्यान देते हैं, विचारपूर्वक प्रतिक्रिया देते हैं और दूसरे व्यक्ति को वास्तव में सुन रहे वैसे महसूस कराते हैं। सक्रिय सुनना एक गहरी समझ और संबंध बनाने में मदद करता है। यह न केवल आपको बेहतर संवादकर्ता बनाता है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को यह भी महसूस कराता है कि आप वास्तव में उनकी बातों को महत्व देते हैं। यह कला न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में, बल्कि प्रोफेशनल जीवन में भी अत्यंत उपयोगी होती है। मिररिंग। मिररिंग एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें मिररिंग में सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, आवाज के टोन और बोलने की गति की हल्की सी नकल की जाती है। लेखक बताते हैं कि मिररिंग का उपयोग कैसे करें ताकि आप और दूसरे व्यक्ति के बीच तालमेल बने और वे अधिक जुड़ा हुआ महसूस करें। मिररिंग का सही इस्तेमाल करके आप बातचीत में गहरे संबंध बना सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को यह महसूस करा सकते हैं कि आप वास्तव में उनके साथ हैं। यह तकनीक न केवल कनेक्शन बनाने में मदद करती है, बल्कि आपको बातचीत के दौरान अधिक आत्मविश्वासी भी बनाती है। हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। अक्सर हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां बातचीत करना मुश्किल होता है। सभी बातचीत आसान नहीं होती, लेकिन सही कौशल के साथ आप सबसे चुनौतीपूर्ण चर्चाओं को भी सरलता से संभाल सकते हैं। किताब बताती है कि कैसे शांत रहें, बिना आक्रामक हुए आत्मविश्वासी बने और कठिन बातचीत में साझा आधार खोजें। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इन परिस्थितियों में संयम बनाए रखें और अपने भावनाओं को काबू में रखें। किताब कठिन स्थितियों में सफलतापूर्वक संवाद करने के तरीके भी बताती है, जिससे आप न केवल समस्या का समाधान कर सकते हैं, बल्कि दीर्घकालिक रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। हाउ टू मेक एन इम्पैक्ट। किसी भी बातचीत का अंत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने आखिरी शब्दों से किसी के दिल में जगह बना सकते हैं। बातचीत के अंत में एक सकारात्मक टिप्पणी या शुभकामनाएं देकर आप एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। यह दर्शाता है कि आप उस बातचीत को महत्व देते हैं और आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद रखते हैं। इसमें यह समझना जरूरी है कि आपका टोन, शब्द चयन और बातचीत का तरीका दूसरों पर कैसे प्रभाव डालता है। जब आप सही तकनीकों का उपयोग करते हैं, तो आप न केवल अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को प्रेरित और प्रभावित भी कर सकते हैं। इस कौशल से आप बातचीत में कुशलता और प्रभावी तरीका हासिल करते हैं, जिससे आपकी बातों का असर गहराई से महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था ले लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन का सारांश। इस किताब में दी गई तकनीकों और सुझावों का पालन करके आप भी अपनी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी इंसान के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। आपको इस वीडियो का कौन सा टिप सबसे उपयोगी लगा? हमें कमेंट्स में बताएं और अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और भी उपयोगी जानकारियां पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपने संवाद कौशल को निखारते रहें और हर किसी से आत्मविश्वास के साथ बात करें।